क्या आप जानते हो कि सफलता इस दुनिया में हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग मायने रखती है। चाहे तो किसी के लिए बहुत सा पैसा कमाना सफलता हो सकती है, तो किसी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना भी सफलता हो सकती है, तो किसी के लिए कुछ पाना सफलता हो सकती है। लेकिन चाहे सफलता कैसी भी हो, उसे पाने के तरीके बिल्कुल सेम ही होते हैं, क्योंकि हम सभी के पास भी बिल्कुल वैसे ही रिसोर्सेस और टाइम होता है जैसा कि दूसरों के पास होता है। इसलिए कुछ चीजें कॉमन तौर पर सभी सफल लोगों में पाई जाती है, जिनको आप उनकी हैबिट्स कह सकते हो, जिनकी आज डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा ये सब आप में भी होगी, उतने ही ज्यादा चांस आपके भी इन्हीं लोगों की कैटेगरी में शामिल होने के होंगे। जिसमें से अगर हर तरह के सफल इंसान की सबसे पहली आदत की बात करें, तो जिसके लिए वे पूरे पक्के दीवाने होते हैं, तो वह यही होती है कि वे अपने मनचाहे गोल्स को पूरा करने के पीछे भागते हैं। और अपने मनचाहे गोल्स को पूरा करने के लिए कमिटेड ही नहीं होते, बल्कि उसको अपने ही अलग यूनिक तरीके से अचीव भी करना चाहते हैं। इसलिए सफलता की सबसे बड़ी गारंटी भी इसी हैबिट के साथ शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप भी अपने पसंद के गोल्स को चूज करोगे, तो आप उसमें अपना 100% तब भी दे पाओगे जब आपको लगेगा कि आप शायद इस काम को नहीं कर पाओगे। और साथ ही भले ही दूसरे लोग भी आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के मन के गोल्स को अचीव करने के लिए भाग रहे होंगे, तो आप उसके पीछे केवल तब तक ही भाग सकते हो जब तक आपको उन लोगों से भारी मोटिवेशन मिलता रहेगा जिनके लिए आप ऐसा करना चाहते हैं। और जिस दिन आपको वह भारी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसी दिन आप इस तरह के गोल्स के पीछे भागना बंद कर दोगे। और वैसे भी हर इंसान के दिल में दो तरह की चाहत हमेशा ही एक सर्टेन कंडीशन तक चलती ही रहती है। एक तो वह जो उसके दिमाग में ऊपरी तौर पर होती है, जिसको वह बस जैसे तैसे करके पूरी कर लेना चाहता है, और दूसरी वह जिसको वह इस ऊपरी इच्छा के पूरी होते ही करने का प्लान बनाकर बैठा होता है। लेकिन यहीं पर वह कुछ बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि अगर वह अपनी दिली इच्छा को ही पूरा करने का पहले प्लान बनाए, तो वह भी एक दिन सफल लोगों की कैटेगरी में आ सकता है। क्योंकि हर सफल इंसान इसी बाद वाली चाहत को कहें या दिल की इच्छा कहें, इसी को ही फॉलो करते हैं। क्योंकि शायद वे इस कहावत के मतलब को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जहां आपका दिल है, वहीं पर आपकी किस्मत भी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन आपको वहां पॉजिटिव इमोशंस के साथ ही पहुंचना चाहिए, ना कि मजबूरी में। तभी आप सफल लोगों के जैसा माइंडसेट अपने अंदर पैदा कर पाओगे, और साथ ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी। इसलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप भी कभी सफल लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो उनकी इस आदत को तो आपको अपना ही लेना चाहिए, क्योंकि इसी में सबसे बड़ी समझदारी होगी। बाकी सब तो यही आदत आपको खुद ही रास्ता दिखाती जाएगी कि कब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए अब अगर दूसरी आदत की बात करें, तो हर सफल व्यक्ति सुबह उठना पसंद ही नहीं करता, बल्कि उसको जरूरी आदत बनाने पर भी पूरा जोर देता है। क्योंकि एक तो वह सुबह के टाइम खुद ही शांत रहने वाले माइंड का फायदा उठाना चाहता है, और साथ ही दूसरा इससे यह भी तय हो जाता है कि वह अपने सेट किए गए गोल के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। क्योंकि जब भी कोई सुबह जानबूझकर उठने की कोशिश करता है, तो इस बात से ही तय हो जाता है कि उसके दिमाग में कोई विचार है जिसके लिए वह सुबह उठकर अपना कीमती टाइम ही बचाना चाहता है, और साथ ही वह सुबह उठकर अपने आप को अपनी मनचाही डायरेक्शन देना चाहता है। इसलिए अगर आप भी किसी भी तरह की चीजों में सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी सफल लोगों की इस आदत को अपनाने के बारे में सोचना और फॉलो करना काफी अच्छा रहेगा। और अब अगर सफल लोगों की तीसरी कीमती आदत की बात करें, तो हर सफल इंसान हर दिन कुछ न कुछ ऐसा पढ़ते या सीखते ही है जो उनको उनके गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। जिसमें उनका सबसे पहला पसंदीदा सब्जेक्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही होता है, जिसमें वे पहले शुरुआत तो माइंड को समझने से ही करते हैं, लेकिन जल्द ही यह उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज में बदल जाता है। क्योंकि माइंड में जो भी विचार चलते हैं, उनके लिए केवल वही जिम्मेवार नहीं होता है, उसके लिए इंसान की सोल जिम्मेवार होती है, जिसको आप अभी हायर कॉन्शियसनेस का नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि यही हायर कॉन्शियसनेस किसी के माइंड को शेप देती है कि वह क्या सोचेगा और क्यों सोचेगा और कब सोचेगा। इसलिए अगर आप भी किसी भी तरह के सफल लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आपको भी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हैबिट जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी डाल लेनी चाहिए। क्योंकि इससे एक तो हमें यह पता चल जाता है कि हम जो सोचते हैं, क्या वाकई ऐसा ही वे लोग भी सोचते हैं जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, और ऐसा हमें उनको पढ़ने या सुनने से ही पता चल सकता है। इसलिए हर सफल लोग बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, या आजकल के हिसाब से वीडियोस के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, और अपने आप को हर दिन सबसे बेस्ट की सोच के साथ ही मैच करते जाते हैं, और जो गलत वे सोचते समझते थे, उसको भी सही इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस करते जाते हैं। और ऐसा करते करते कब वे उन्हीं सफल लोगों के जैसे हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है।
और अब अगर चौथी कीमती आदत की बात करें तो हर सफल इंसान की यह आदत होती है कि वह अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है और इसके लिए वह हर रोज योगा, एक्सरसाइज जैसी चीजों को अपने डेली रूटीन में आदत की तरह ही शामिल करके रखता है, क्योंकि शायद वे बिल्कुल सही से जानते हैं कि बिना एनर्जी और स्टेमिना के इस दुनिया में कुछ भी करना या पाना संभव नहीं है। और इसलिए शायद अब्दुल कलाम जी ने भी यही कीमती बात कही थी कि आपको ताकत की जरूरत तो इस दुनिया में पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे तो आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़े या सफलता की चोटी पर। इसलिए हर सफल व्यक्ति अपने आप को ताकत से भरपूर रखने के लिए और स्टेमिना को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए हर रोज लगभग 30 मिनट तो एक्सरसाइज के लिए देते ही हैं। और अब अगर पांचवी हैबिट की बात करें तो हर सफल इंसान अपने दोस्तों का चुनाव बड़ा ही सोच समझ कर करता है और इसी चक्कर में तो कई बार वह अकेला रहकर खुद को ही अपना सबसे बेस्ट दोस्त बना लेता है। और जब उसको पता चल जाता है कि उसका टाइप किस प्रकार के लोगों का है तो फिर वह उसी के अनुसार अपने दोस्तों को भी चुन लेता है, लेकिन फिर भी वह उन्हीं लोगों के संपर्क में रहना पसंद करता है जो उसको किसी बात के लिए इंस्पायर कर सके, जबकि बाकी के टाइम वेस्टर लोगों से वह अपने आप को बचाकर ही रखता है। और अब अगर छठी हैबिट की बात करें तो हर सफल इंसान अपने टाइम की वैल्यू करना और उसका सही यूज करना बहुत ही बखूबी जानता है। इसलिए वह हर उस तरह की टाइम वेस्टर चीजों से दूर ही रहता है जो उसके टाइम का कोई भी रिटर्न उसको नहीं देती है, क्योंकि उनको बिल्कुल क्लियरली पता होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। और इसको खोना कहना ज्यादा सही नहीं रहेगा, बल्कि इसको यह कहना ज्यादा सही रहेगा कि जब हमारा ध्यान किसी एक चीज पर ही होता है तो बाकी की चीजें अपने आप ही छूट जाती है। इसलिए अब यह हम सब पर ही डिपेंड करता है कि हम अपने इस दिन के 24 घंटों में से किस चीज पर अपना फोकस ले जाकर उसको पाना चाहेंगे और किन चीजों को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास केवल 24 घंटे ही होते हैं और उन्हीं को मैनेज करने से ही सबसे बड़ा फर्क किसी की लाइफ में पड़ता है, चाहे तो कोई उनका सही से यूज कर ले या कोई उनको किसी भी फालतू की चीजों में वेस्ट कर दे। और अब अगर सफल लोगों की सातवीं कीमती हैबिट की बात करें तो ये लोग भी टाल मटोल करने के तो आदि हम सब की तरह ही होते हैं, लेकिन बस इनमें फर्क यही होता है कि ये उन चीजों के बारे में टाल मटोल करते हैं जो इनको इनके सेट किए गए गोल से दूर ले जाती है, जबकि दूसरे लोग सबसे पहले उसी काम को करने में टाल मटोल दिखा देते हैं जो उनको करना सबसे पहले जरूरी था। इसलिए हर सफल इंसान से यह हैबिट सीखना काफी फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा परेशानी किसी को लाइफ में टाल मटोल की आदत करती है उतनी शायद ही कोई करती हो। और अब अगर आठवीं कीमती हैबिट की बात की जाए तो ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर इंसान की लाइफ में फेलियर और सक्सेस चलती ही रहती है, लेकिन बस सफल होने वाले लोगों में एक ही बात खास होती है कि वे अपनी हर फेलियर से कुछ न कुछ वैसा कीमती सीखते ही रहते हैं जिससे कि वे अपनी गलती को दोबारा ना दोहरा सके और उस कमी को हमेशा के लिए दूर कर सके। जबकि कोई चाहे तो अपनी गलती को ही पकड़कर परेशान होता रह सकता है और अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, लेकिन सफलता का एटीट्यूड रखने वाले लोग अपनी हर गलती से कुछ न कुछ सीखते जाते हैं और एक दिन अपनी सारी कमियों को दूर करते करते उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जब उनसे गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर ही बच जाते हैं। और तब ऐसा इंसान जिस भी फील्ड में होता है उसके टॉप पर पहुंचने की काबिलियत हासिल कर लेता है। और अब अगर नौवीं आदत की बात करें तो हर सफल इंसान पैसे की वैल्यू को बखूबी जानता है, इसलिए वह अपने लिए हमेशा ही इस तरह के मनी के रिसोर्स बनाता जाता है जिससे उसके पास पैसा तब भी आता रहे जब वह उसके बारे में कुछ काम भी ना कर रहा हो। और इसी वजह से ये लोग मनी के कई तरह के रिसोर्सेस अपने लिए बनाते ही जाते हैं, लेकिन इनका फंडा फिर भी बिल्कुल क्लियर ही होता है कि कोई इंसान पैसे को बचाकर अमीर नहीं बनता है, बल्कि पैसे से और ज्यादा पैसा कमाकर ही अमीर बना जा सकता है। और अब अगर 10वीं आदत की बात की जाए तो हर सफल इंसान कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए मेडिटेशन का निकालता ही है, जिसमें वह यह देख सके कि क्या क्या और कौन कौन सी चीजें विचार के रूप में उसके माइंड में आजकल चल रही है, क्योंकि हर इंसान की डेस्टिनी उसके दिमाग में चलने वाले विचारों पर ही डिपेंड करती है। और जब इन विचारों को ही सही से देख लिया जाता है तो तब हर इंसान के पास दो ही चॉइस होती है कि अगर उसके दिमाग में चलने वाले विचार वही हैं जिनको वह सोचना चाहता है तो तब तो कोई बात नहीं, तब सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर उसके दिमाग में वे विचार अभी चल रहे हैं जो उसको चाहिए ही नहीं, तो तभी मेडिटेशन का काम शुरू इस तरह के सभी विचारों को रिप्लेस करने के लिए हो जाता है। इसलिए ये लोग मेडिटेशन को अपना सबसे बेहतरीन टूल बनाते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो और भी बहुत सी चीजें किसी के सफल होने के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन अगर कोई इन 10 हैबिट को भी अपने अंदर अपना लेता है तो वह भी वाकई में इन लोगों की कैटेगरी में बड़ी ही आसानी से आ सकता है, जिनको आप और हम किसी भी तरह से सफल ही कहना पसंद करेंगे। तो अब आप चाहे तो खुद के साथ भी इन हैबिट्स का मिलान कर सकते हैं कि अभी आपके अंदर इनमें से कितनी हैबिट है और कितनी को आपने अभी डेवलप करना बाकी है। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।